हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम सर्विस बेस्ड कंपनी टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एक सर्विस बेस्ड कंपनी में और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या क्या डिफरेंस होता है, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दोनों में क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में डिफरेंस आने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप मन बना रहे हो कि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाऊं या सर्विस बेस्ड कंपनी में जाऊं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अगर आप पहले से ही सर्विस बेस्ड कंपनी में हो और आप सोच रहे हो कि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, वहां पर ये पर्टिकुलर फैसिलिटीज मुझे मिल रही है, तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या क्या हो सकती है, वो सब कुछ वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ है ऋषभ सर। तो ऋषभ सर ऑलरेडी सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ट्रांसफर ले चुके हैं। इनकी प्रिपरेशन का टाइम स्पैन था 45 डेज। तो इतने कम टाइम में इन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी जिसके कारण इन्होंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक कर ली है। इनकी एक छोटी स्टोरी के बारे में जानते हैं। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं सर का। हाय सर। थैंक यू सो मच लव भाई फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम ऋषभ जम्वाल, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और मैंने भी लास्ट ईयर ओरेकल ज्वाइन किया है। मेरा टोटल एक्सपीरियंस 3.5 इयर्स का है। आई हैव डन माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम शुलिन यूनिवर्सिटी व्हिच इज अ टायर 3 कॉलेज, एंड ड्यूरिंग कैंपस प्लेसमेंट आई गॉट प्लेस्ड इन वर्चुअल चेन्नई। तो मैंने 2017 में वर्चुअल ज्वाइन किया और वहाँ पे आई ज्वाइंड एज एसोसिएट इंजीनियर, एंड विद इन 1.5 year I got promoted to engineer role, and I was working as a full-time Java developer there. Then I worked there for 2.5 years. Things were going good, but एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि चीज़ें थोड़ी कंफर्टेबल होने लगी। जैसे आपको पता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में जो आपके प्रोजेक्ट हैं आप एक लेवल तक लेके आते हो उसको, और देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो वो कहीं ना कहीं लगा कि एक एक्सपर्टाइज नहीं बन रही एक चीज़ में, या फिर आपको इनोवेशन का मौका नहीं मिल रहा था वहाँ पे। तो सोचा कि यार देखते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कितना टाइम लगेगा उसमें शिफ्ट करने में, क्योंकि आज तक जो सुना था कि थोड़ा डिफिकल्ट रहता है प्रोसेस बीइंग फ्रॉम अ टायर 3 कॉलेज, एंड यू डोंट गेट इजीली इंटरव्यूड बाय दीज कंपनीज। तो बात करेंगे कि ओरेकल के इंटरव्यू प्रोसेस में कैसे कैसे क्या क्या रहा। सो वो टीवी लव है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था सर के बारे में। सर ने जो वर्चुअल की बात की, वर्चुअल सर्विस बेस्ड कंपनी, जिनको नहीं पता, जैसे हमारे पास टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, तो ये कुछ कंपनीज होती है। टीसीएस और विप्रो, इन्फोसिस के बारे में आपने सुना होगा। ये इतनी मास रिक्रूटर्स होती है जो आपके कॉलेज में आती है, बहुत सारे बच्चों को भर के ले जाती है। इनके पैकेजेस भी अगर मैं बात करूँ तो अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से कंपेयर करें तो बहुत लोअर लेवल पर होते हैं। मतलब मेजॉरिटी आई थिंक ऋषभ सर 3-4 LPA के आसपास ही होते हैं जी, 3 to 5 LPA। हाँ, 3 to 5 LPA बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों को एक साथ ले जाते हूँ। तो ये रहता है कुछ सर्विस बेस्ड कंपनी का। मैं जनरलाइज अगर करना चाहूँ, जनरलाइज नहीं करना चाहिए वैसे, बट ठीक है। जो मेन मैं देखता हूँ कि कुछ कंपनी 4-5 है, किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से उनका रहता है, तो ऐसा कुछ रहता है। सैलरी वाइज आपको बता दिया। अगर एक प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए हो, जैसे ऋषभ सर सर्विस बेस्ड कंपनी में भी काम कर चुके हैं 2.5 साल, और ओरेकल में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अराउंड 1 year का इनका एक्सपीरियंस है, तो इनको दोनों चीज़ों का पता है कि हाँ सर्विस बेस्ड कंपनी में ऐसे काम चलता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कुछ इस तरीके से काम चलता है। तो सर अगर मैं कंपेयर करना हूँ, पहले मैं ये समझते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनी होती क्या है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती क्या है। एक नॉर्मल सा इसमें आप डिफरेंस बताओ। जी, तो सर्विस बेस्ड कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज बिल्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर सम अदर कंपनी। सो एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल कोई बैंक का एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल सिटी बैंक इज एक्सपर्टाइज एट बैंकिंग, दे आर एक्सपर्टाइज एट फाइनेंस, बट दे आर नॉट समवेयर एक्सपर्टाइज एट टेक्नोलॉजी। तो अगर उनके पास कोई ऐसा वर्क आता है जो उन्हें आईटी में डिलीवर करना है, सो दे कम टू दीज सर्विस बेस्ड कंपनीज विद अ प्रोजेक्ट ऑफ अ टाइमलाइन, ओके, कि हमें ये चीज डिलीवर करनी है। और सर्विस बेस्ड कंपनी में दे टेक द प्रोजेक्ट एंड दे डिप्लॉय द डेवलपर्स, एंड वो उस काम को गेट डन करके एम्प्लॉय को वापस करते हैं। एंड वेयर एज इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी is working on building the products for their own customers. For example, Google. तो Google Maps, YouTube, Drive, Hangout, मतलब there are tons of application जो कि वो अपने ही कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं या फिर अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाने के लिए। So that is the major difference between product based and service based company. ठीक है सर, यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहली चीज कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं सर्विस बेस्ड में जाऊँ या प्रोडक्ट बेस्ड में जाऊँ, तो मैं किस में जाऊँ, मतलब मैं किस तरीके से मेरे का ज्यादा फायदा होने वाला है, किस तरीके से मैं ज्यादा ग्रो करने वाला हूँ। और सेकंड, अगर मैं पहले से सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, 1-2-3 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, तो उस केस के अंदर मेरा मन है कि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो मुझे डिसीजन लेना है। तो उस चीज़ का मैं बात कर लेते हैं कि अगर मेरे को बात करनी हो वर्क कल्चर के पर्सपेक्टिव में, मेरे को बात करनी हो फैसिलिटीज़ में, एम्प्लॉय वैल्यूज़ के अंदर, सैलरी के अंदर, तो इन चीज़ों में अगर मुझे डिफरेंस बताना हो सर्विस बेस्ड में प्रोडक्ट बेस्ड में, तो क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। जी, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि द वे दे हायर एंड द क्राइटेरिया इज एक्सट्रीमली डिफरेंट, क्योंकि सर्विस बेस्ड का क्राइटेरिया एकदम डिफरेंट है, प्रोडक्ट बेस्ड का क्राइटेरिया एकदम डिफरेंट है, क्योंकि देयर गोल ऑफ वर्क इज गोइंग टू बी डिफरेंट। So, service based company, they expect you just to be smart. You should not be a very good coder. If your basic programming is good, you have like good aptitude skills, you have decent communication skills. So that is fine for service companies. That doesn't mean that their interviews are easy.
बट दे डोंट जनरली फोकस मच ऑन कोडिंग पार्ट। तो वहाँ पे आपको ज्यादातर आपका एप्टीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन और आपका अगर बेसिक प्रोग्रामिंग सही है तो सर्विस कंपनी निकालना ईजी है, बिकॉज दे ट्रेन एम्प्लॉइज एंड देन गेट स्टार्टेड टू द प्रोजेक्ट। और जो सर्विस कंपनी में जो आप प्रोजेक्ट मिलने वाला है आपको, दैट इज अननोन, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट क्लाइंट यू आर गोइंग टू वर्क विद, यू डोंट नो कि आपका टेक्नोलॉजी स्टैक क्या रहेगा। सो दैट्स हाउ सर्विस बेस्ड कंपनी वर्क्स। ठीक है सर, तो बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में कि मैं अगर सर्विस बेस्ड में तो मुझे क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, और प्रोडक्ट बेस्ड में तो क्या मिलने वाली है। So product based में generally they focus more on your coding part because the work tends to be better, your growth tends to be better as well in terms of learning, salary and career growth also. Because once you start working on a project, you constantly work on that project, improve that, you take user feedback. उसके बाद आप उस पर और enhancement करते हो, आप उसकी performance बढ़ाते हो. So that's how service based company में आपका जो वर्क कल्चर होता है वो इस तरीके से जाता है, इसीलिए वो लोग आपके थोड़ा कोडिंग पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट एम्प्लॉय वैल्यूज, दैट इज एक्सट्रीमली गुड बिकॉज मैंने ये सुना है कि सर्विस कंपनी में जैसे हम काम करते हैं ना, और हमेशा सुनने में ये आया कि प्रोडक्ट बेस में तो आपको 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज दे वैल्यू देयर एम्प्लॉयज एंड दे गिव यू वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस, जिसकी वजह से आपका खुद का मन करेगा कि आप ओके प्रोजेक्ट में कुछ अच्छा डिलीवर करोगे। यू विल बी लाइक फीलिंग द ओनरशिप टू डिलीवर समथिंग इन द प्रोजेक्ट, whereas in service based people take ownership, but that is not solely because that is completely on your team. So that is majorly the part, and that's why product based company are looking for major skill set as your data structures and algorithms. ठीक है सर, और सैलरी के टर्म से बात करें अगर तो दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद क्रायो, अ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म नोन फॉर द सिग्नेचर बैकएंड एंड फुल स्टैक डेवलपर प्रोग्राम्स। आपकी कुछ कंपनीज यार जैसे फ्लिपकार्ट, वीजा, क्रेड, आईविबो, जहां पर फ्रेशर्स की जो ऑनबोर्डिंग है वो क्रायो के द्वारा ही कराई जाती है। तो अगर आप रियल वर्क लाइक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो क्रायो इज द प्लेस फॉर यू। Through their unique platform, you can create multiple real-world projects like food ordering app, e-commerce app, travel planning app, and a lot more. Both their programs come with 1 week free trial, और जब भी फ्री ट्रायल की बात होती है तो हम तो फ्री ट्रायल पक्का लेते हैं। आप इनके स्कॉलरशिप्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, आपको शॉर्ट स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। प्रोमो कोड आपको डिस्प्ले हो रहा होगा यार, इसको अप्लाई करके जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आप ले सकते हैं। जो भी रिलेटेड लिंक्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कैसा लगता है ट्रायल लेने के बाद आप बता सकते हैं। धन्यवाद। Yeah, so in terms of salary, service company provides far more employment than product based company, as you all know in India. And in terms of salary, a fresher starts between 3 to 5 LPA in service based company, and a standard 20-30% of hike which he get over a period of 1 साल 1.5 साल 2 साल में जो उसका hike हो ना, that is somewhere around 20% or 30%. Where in product based company it is like your base package can be good if you go for a good company. So let's say my example, I have worked there in service based company and I got 300% of hike in product based company, whereas if अगर मैं किसी सर्विस बेस में ही शिफ्ट करता तो कहीं ना कहीं 30 to 40% ही हाइक होता। लेकिन अगर आप टॉप एमएनसीज में जाना चाह रहे हो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इज गुड टू स्टार्ट विद, बिकॉज दैट गिव्स यू फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल एज गुड करियर ऑप्शन। तो यहाँ पे एक चीज को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। जब सर ने बोला कि 300% इंक्रीमेंट, तो वो ये था कि जब सर सर्विस बेस्ड कंपनी में थे, वर्चुसा के अंदर थे, उनका पैकेज एक्स था, और जब उन्होंने शिफ्ट करके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और Oracle में आए तो वो पैकेज 300% इंक्रीज हो गया। तो ये है इनका मतलब। इसके बाद हमने सर कर ली। अब हम बात करते हैं कि आपने 45 डेज की प्रिपरेशन करी, ठीक है, आप सर्विस बेस्ड में थे, आप वहां से प्रोडक्ट बेस्ड में उठ के आए, ठीक है, तो उस प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताओ कि आपने क्या क्या किया था, किस तरीके से फॉलो की थी स्ट्रेटेजी, वो सब। जी, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो जैसा कि a lot of people struggled in time management along with the job, तो ज्यादातर लोग जो भी प्रोडक्ट बेस में जाना चाह रहे हैं सर्विस बेस से, उनका मेन ऑब्स्टेकल होगा टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय ने 2 साल तक एक कंपनी में काम कर लिया एंड इफ ही गेट्स काइंड ऑफ कंफर्टेबल देयर, सो इट इज लाइक टफ टू टेक दैट स्टेप अगेन टू स्टडी DSA। उसके बाद आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ पीपल स्टक देयर, क्योंकि वो अपना स्किल सेट चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है जॉब के साथ। ओके, सो फर्स्टली मोटिवेट योरसेल्फ टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। उसके बाद व्हाट यू वांट इज अ रियली गुड रिज्यूमे। सो स्टार्ट बिल्डिंग ऑन योर रिज्यूमे एंड डू गुड एट योर कंपनी, क्योंकि जिस जगह पे आप ऑलरेडी हो उस जगह पे भी आप काफी चीजें लर्न कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि वहां पे लर्निंग नहीं है, उस प्रोजेक्ट में लर्निंग नहीं है। आप देखो उसके प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को, उसमें क्या फीचर बना रहे हो, उसको अगर आप देखो कि आप अपनी इनोवेशन से कुछ और फास्ट परफॉर्मेंस कर सकते हो उसकी, सो दैट इज द की पार्ट ऑफ लर्निंग। सो वी रियली डोंट नो एवरीथिंग, सो यू कैन लर्न समथिंग ऑलवेज। सो एक्सट्रैक्ट एज मच एज यू कैन फ्रॉम योर रोल। उसके बाद एक बार अगर आपका रिज्यूमे रेडी है
तो आप स्टार्ट अप्लाइंग ऑन द करियर वेबसाइट्स ऑफ दीज कंपनीज एंड गो थ्रू लिंक्डइन, गो थ्रू देयर जेडीज एंड फिर मैच करो उनके जेडी में जो डिमांड किया जा रहा है वो आपके रिज्यूमे से मैच कर रहा है नहीं। तो हो गया आपका रिज्यूमे रेडी, उसके बाद आपने करियर वेबसाइट्स पे अप्लाई कर लिया। लेकिन प्रिपरेशन कैसे करें? सो मेरे पास मैंने अपने आप को 45 डेज का टारगेट दिया था कि नहीं यार 45 डेज में मुझे स्विच करना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो व्हाट आई डिड वाज आई फिगर्ड आउट ऑल द टॉपिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक्स, एल्गोरिथम के टॉपिक्स, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग, सर्चिंग, बीएफएस, डीएफएस, ओवरव्यू ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, नॉट इन डेप्थ बट आपको पता होना चाहिए कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहाँ पे यूज करनी है। देन डेटा स्ट्रक्चर्स में एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज, आई डिड टेबल्स, बीएसटीज, मैप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ दोस। सबसे बेस्ट चीज आप उनको खुद अप्लाई करिए, डू नॉट डायरेक्टली यूज द कलेक्शन विच आर गिवन इन द जावा। तो पहले उसको खुद इंप्लीमेंट कीजिए, उसके सारे ऑपरेशंस को अपने आप बना के देखो, तो उससे क्या है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया 45 डेज को 15 सेट में डिवाइड कर दिया, तो 3-3 दिन का एक सेट बनाया और अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया। वैसे 3-3 दिन का माइलस्टोन दिया और विद इन 40 to 45 डेज मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार ओके लेट्स ट्राई फॉर दिस कंपनीज। तो उसके बाद मेरे जो इंटरव्यूज कंडक्ट हुए, मेरा 40 डेज के बाद मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने लग गए थे क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल सारी जगह अपडेट कर दी थी। तो आई गॉट इंटरव्यूड बाय 6 कंपनीज आउट ऑफ विच आई वाज एबल टू क्रैक 5 कंपनीज, आउट ऑफ विच 3 वर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा यार कि चाहे हम अभी सर्विस बेस्ड कंपनी में हैं बट लर्निंग हमारी तब भी हो रही है। हमें जो भी काम मिला है वो अच्छे से करना है ताकि कुछ ना कुछ अपन सीख के निकलें और उसके बाद मन बना सकते हैं कि शिफ्ट करना है। जहाँ शिफ्ट करके जाओगे वो भी तो आपसे पूछेगा ना यार कि आप पहले क्या काम करके आए हो। तो ये तो है नहीं कि वहाँ कुछ भी काम नहीं करोगे, वहाँ भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और जो भी करोगे बेस्ट करोगे तब मजा आने वाला है ना। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। प्रिपरेशन की बात करूँ तो बहुत सारी कमेंट्स आती है कि भैया मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में हूँ, मुझे जाना है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, मुझे बताओ मुझे क्या पाथ फॉलो करना है। तो एक जो कॉलेज ग्रेजुएट को करना पड़ता है, जो किसी भी नॉर्मल बच्चे को प्राइवेट कंपनी में जाने के लिए करना पड़ता है, वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको डीएसए करनी पड़ेगी, आपको ऊप्स, डीबीएमएस, ओएस पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कॉम्पेरेटिव करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे या फिर कि आपके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस हो जैसे सर के पास था। तो ये चीज़ें हैं सबके लिए सेम रहती है। वो मतलब कोई कंपनी वाला आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं यार तू सर्विस बेस्ड कंपनी से तेरे लिए अलग प्रोसेस बनाऊंगा, नहीं, प्रोसेस सेम रहता है, सेम चीज़ें ही आपको पढ़नी है, वो सब कुछ सेम रहने वाला है। अब सर के पास थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि सर ने बिल्कुल 45 डेज में किया तो उससे पहले कुछ भी नहीं आता, सब उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट सीखा, ऐसा नहीं। पहले से बहुत सी चीज़ें आती होंगी, यहाँ पर आके एक बार दोबारा रिवाइज कर ली, एक अच्छी पकड़ बना ली, वो एक तरीका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर यहाँ पे वो एक टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप एक जॉब कर रहे हो, सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप वो टाइम कहाँ से निकाल पा रहे हो प्रिपरेशन का, वो चीज़ समझनी मुझे एक बार। तो जैसा आपको पता है कि हमारा नॉर्मली वर्क टाइम जो होता है 8 to 9 आवर्स होता है और हमारे मोस्टली इंडस्ट्री में वीकेंड्स हमारे जो है ऑफ रहता है। तो मैं क्या करता था कि अपना एक शेड्यूल टाइम था सुबह का और इवनिंग का कि ऑफिस से पहले और ऑफिस के बाद में टाइम देना ही देना। और जरूरी नहीं है कि आपको बैठ के टाइम देना। फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्री इन ऑफिस तो आप अपने फोन पे कुछ ट्यूटोरियल देख सकते हो, गीक्स और गीक्स पे आर्काइव्स देख सकते हो। उससे क्या है कि आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा कि मुझे ओके किस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं, किस तरीके के नहीं पढ़ने हैं। जिस कंपनी में आप टारगेट करें उसका आर्काइव्स पढ़ो, उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ो। और अलॉन्ग विद द प्रोसेस व्हाट आई यूज्ड टू फॉलो वाज मैं व्हाइट बोर्ड इंटरव्यू बहुत देखता था कि जो आपके यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस होंगी कि जिसपे आप व्हाइट बोर्ड पे या फिर लाइव इंटरव्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो उससे आपको क्या समझ में आएगा कि हाउ यू गोना परफॉर्म इन कोडिंग इंटरव्यू। तो वहां से थोड़ी थोड़ी टेक अवेज थे काफी सारी वीडियोस से। और जो सिटिंग प्रिपरेशन थी वो तो अलग ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बस ऐसे बैठ के ही प्रिपेयर करना है, यू कैन लर्न अलोंग द वे। बाकी कोडिंग इंटरव्यूज में आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन, क्योंकि इंटरव्यूअर भी आपको हायर करने के लिए बैठा है। डोंट बी नर्वस एंड बिफोर इम्प्लीमेंटिंग योर एल्गोरिथम जस्ट डिस्कस दैट सॉल्यूशन विद द इंटरव्यूअर, ताकि जो आपकी डिस्कशन का पार्ट है उसी में आपको कुछ हिंट्स मिल सके, ताकि आप अपनी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आराम से बता सको कि ओके मैं ये सॉल्यूशन बनाने वाला हूँ। ठीक है सर, तो मतलब ओवरऑल प्रोसेस नियरली सेम ही है जैसा बाकी लोगों का होता है, कुछ अलग डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो हम बार बार बोलते हैं कि हाँ यार इसकी अलग स्ट्रैटेजी होती होगी, तो नहीं, सब कुछ सेम ही रहने वाला है। सर आपने स्टार्टिंग बताया कि आप Tier 3 कॉलेज से थे, तो वहाँ पे एक डिफरेंस होता है माइंडसेट का, ठीक है। आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेज में नहीं आ रही होती है, तो बच्चों ने एक माइंडसेट बनाया होता है, उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। जी, सबसे पहले तो अवेयरनेस की बात कर लेते हैं कि Tier 3 कॉलेज में शायद कहीं ना कहीं अवेयरनेस अभी भी लैक कर रही है। हम सोचते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा कोडिंग लैंग्वेजेस सीख लेते हैं तो प्लेसमेंट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इज द की। इफ यू गोना अगर आपको फ्यूचर देखना है अपना एक अच्छी कंपनी में, तो दैट इज द की, जहाँ की अभी अवेयरनेस थोड़ी कम है। मैं अपना एग्जांपल लूँ तो आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो यहाँ पे थोड़ा सा हाइप्ड अप है सर्विस बेस्ड कंपनीज ही। फॉर एग्जांपल अगर किसी की इन्फोसिस में लग जाती है, कोई टीसीएस में सिलेक्ट हो जाता है, तो दैट इज हाइप्ड अप। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों का टारगेट ही थोड़ा अंडररेटेड है। सो अगर वो टारगेट ही थोड़ा कम कर पाएंगे तो फिर वो क्लियर, तो मतलब ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता कुछ ईयर्स के बाद, तो उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो है कि अवेयरनेस थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, जो कि अब ज्यादा दिखने लगी है,
क्योंकि बिकॉज ऑफ यूट्यूब और कुछ लोग जो अभी वीडियोस बना रहे हैं इस टॉपिक पे जो लोग बात कर रहे हैं उनकी वजह से थोड़ा सा अवेयरनेस फैल रही है। उसके बाद माइंडसेट की बात कर लेते हैं। सर्वी बेस्ड कंपनी में फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट हो गए कि सर्वी बेस्ड कंपनी में, तो उसके बाद वहां पे भी एक माइंडसेट बन जाता है कि नहीं यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हमेशा से थोड़ा र्यूमर सुने थे कि वहां पे बहुत ज्यादा वर्क कल्चर बहुत ज्यादा हैवी होता है, बहुत टाइमिंग्स आपकी टाइट होती हैं, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो फायरिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसा कुछ एक्सटेंट तक है, अभी कुछ एक्सटेंट नहीं है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि आप सर्विस कंपनी में भी फायर हो सकते हो अगर आप कुछ नहीं करोगे वहां पे भी। तो वही है कि सक्सेस एक रिलेटिव टर्म है विच डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आई एम नॉट सेइंग कि सर्विस कंपनी में लोग सक्सीड नहीं करते, वहां पे भी कुछ लोग बहुत अच्छा एक्सेल पे जाते हैं, बट दैट ऑल डिपेंड्स कि आप चीजों को कैसे अपने आगे लेके जाते हो। ठीक है सर, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि आपने 2.5 ईयर्स वर्चुसा को दिए, उसके बाद आप शिफ्ट करके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आते हो, रैकल में आते हो। यहाँ पर आने के बाद, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एंटर करने के बाद, थोड़ा बहुत 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद, अगर मैं नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, क्या और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली है ग्रो करने के लिए, और क्या उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल पाती अगर आप वहाँ सर्विस बेस्ड कंपनी में होते? तो डिफरेंस बिटवीन वर्चुसा एंड ओरेकल आई फेल्ट इन 1 मंथ इटसेल्फ, मतलब कि एक महीने में मुझे डिफरेंस समझ में आ गया वर्क कल्चर का, प्रोसेस का, फैसिलिटीज का, एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज का। अपॉर्चुनिटीज का कैसे कि पहले मैं अप्लाई करता था कंपनीज को, लेकिन अब मुझे लिंक्डइन पे मतलब ऐसा है कि 15 दिन में 20 दिन में किसी रिक्रूटर का मैसेज आ जाता है फ्रॉम अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और अ गुड कंपनी टू अप्रोच फॉर अ चेंज और इफ यू आर लुकिंग फॉर सम अदर टेक स्टैक। तो डेफिनेटली एक नया ऑप्शन खुलता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इज अ स्टेयरकेस टू टॉप एमएनसीज। अगर आप फैन कंपनीज की बात करो तो इट विल बी इजी टू अप्रोच फ्रॉम हेयर देन बीइंग इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी। तो अगर आप वहीं से स्विच करते रहोगे, तो अगर आप जैसे एक्सेंचर, टीसीएस अगर इनमें स्विच करोगे तो आपका टेक स्टैक बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। ये आपका ऑलमोस्ट इट विल बी मे बी अ सपोर्ट प्रोजेक्ट और अ बैंकिंग प्रोजेक्ट और अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लेकिन उसमें टेक स्टैक आपका इतना डिफरेंट नहीं होगा, तो आपके स्किल्स इतने डेवलप नहीं होते। स्किल्स डेवलप ज्यादा नहीं होंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम आएंगी। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस में अगर आप स्टार्टिंग के एज में स्विच कर लेते हो, सो यू आर मोर क्लोज टू द टॉप एमएनसीज इन द आईटी इंडस्ट्री। ठीक है सर। तो यहाँ पे की पॉइंट जो हमको लेने हैं वो ये है कि यार अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने स्टार्टिंग ईयर्स में ही शिफ्ट कर लो। शिफ्ट करोगे तो ये मत सोचो कि सिर्फ मुझे फैंग में ही जाना है। अगर आप किसी और अच्छी कंपनी में जा पा रहे हो तो चले जाओ, क्योंकि वो एक आपकी सीढ़ी है और टॉप एमएनसीज में जाने के लिए, तो उसमें हेजिटेट नहीं करना है, आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया पूरा कि सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डिफरेंस क्या क्या होता है, प्रिपरेशन में कुछ डिफरेंस होता है या नॉर्मल जो हम सिंपल एज अ कॉलेज ग्रेजुएट करते हैं वही सेम प्रिपरेशन हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। हमने बात कर ली कि प्रोसेस सर ने क्या फेस किया, राउंड्स कैसे कैसे थे। हमने बात कर ली प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, टीयर 3 कॉलेजेस के अंदर कहीं कहीं पर अवेयरनेस कम है, लोगों का माइंडसेट क्या चल रहा है सर्विस कंपनी के प्रति। और बहुत सारी अच्छी सर्विस कंपनी भी होती है यार, कुछ मासिक ट्यूटर्स भी होती है ना, तो एक्सेप्शन हर जगह है। और बाकी मेरे हिसाब से हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अगर किसी का मन है शिफ्ट करने का, अगर किसी का मन है दोनों में कंपेयर करके एक चॉइस बनाने का, तो शायद वो इस वीडियो का बना सकता है बहुत आराम से। और थैंक्स सर फॉर ज्वाइनिंग। और यहाँ पे आपके एंड से एक लास्ट मैसेज व्यूअर्स को, ऑडियंस को क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बस ये मैटर करता है कि आपने उन कंपनीज में क्या सीखा है, क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस होने चाहिए आपके इंटरव्यू में बताने के लिए। सो एंड ऑल्सो फ्रॉम द रिज्यूमे वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपका स्किल सेट कितना एफिशिएंट है, आपने उनको कितने एफिशिएंटली यूज किया, रादर कि आपके पास कितनी सारी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं। तो अगर आपके पास 1-2 लैंग्वेजेस भी हैं, उसमें अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट लीड किए हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड। और एवरीबडी हैव देयर ओन एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि सीखने के लिए कहीं पर नहीं है, हर जगह आप कुछ भी सीख सकते हो। तो जैसे एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि गूगल मैप्स कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करते हो रेस्टोरेंट्स नियर मी, आप सर्च करते हो होटल्स नियर मी, तो वो चीज़ कैसे वर्क कर रही है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी इंजीनियर आई हमेशा ओपन रखनी पड़ेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म में थोड़ा इस टेक्निकल फील्ड में रेसिस्ट करना चाहते हो, तो आप जो भी चीज़ यूज कर रहे हो, जो भी चीज़ देख रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसे देखना कि यार बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। अगर मैं इस चीज़ को क्लिक कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट वेबसाइट हम देखता है, अगर वो स्टक होती है, अगर वो टाइम आउट होती है, तो वो कहाँ से होती है, क्या हो रहा है उसके पीछे। जैसे हम परफॉर्मेंस पे काम करते हैं, तो आपको वो चीज़ें देखनी है कि हमेशा सी एवरीथिंग विद द इंजीनियर्स आई। और एक चीज की यार एम है सेट राइट माइलस्टोन, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट बेस की तैयारी कर रहे हो तो सर्विस कंपनी तो आप इजीली निकाल ही लोगे, क्योंकि आपके पास वो कॉन्फिडेंस ही आ जाता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो कि आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे। और एट द एंड यार बस वही कहूंगा कि इम्प्रूव योर पोटेंशियल एंड जस्ट फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस, दैट इज द की। ठीक है सर, बहुत इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताया आपने। तो ठीक है सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
और हमने सब कुछ कवर कर लिया है आई थिंक। और एक चीज़ यहाँ पर सर की बातों को समराइज करते हुए कि एक चीज़ करो पर उसमें चीते हो जाओ, ठीक है। 4-5 लैंग्वेज ले घूमने का फर्क नहीं पड़ता, एक लैंग्वेज लो उसमें चीते हो जाओ, डेवलपमेंट करो, वेब करो तो वेब में चीते हो जाओ, एंड्रॉइड कर रहे हो तो एंड्रॉइड में चीते हो जाओ। इतना है इस वीडियो में। आपके सजेशंस, आपके आइडियाज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और सर को आप थैंक यू सर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर।